गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो में किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना? नो सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग हमारे सेटिंग अरेंजमेंट को कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने प्रैक्टिस किया जितना भी क्वेश्चंस हमने लिया था या नहीं किया? नहीं किया लगता है। किया? ओके। जरा पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन लिया है क्या मैंने? ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी वाला सर्टेन नंबर में। ए सीट्स लिया है, लिया वाला क्वेश्चन। यस सर। नो यस सर लिया। सर रिपीट करो जरा एक बार। A seat second to the left of seat, 2% sits between B and A. हाँ सर लिया है। हाँ सर दिया। Okay. सर सेटिंग अरेंजमेंट के कितने टाइप्स आते हैं? बहुत सारे टाइप्स है। अनसर्टेन है, सर्टेन है, टू पैरेलल रो है, सिंगल रो है, ट्रायंगुलर है, हेक्सा है, सर्कल तो हमारा हो गया। स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वो रेक्टेंगल में आ गया। मतलब बैंकिंग के एग्जाम के लिए ये सब आ सकते हैं क्या? जरूरी है ये सब चीजें। चलो हम लोग स्क्वायर वाला क्वेश्चन करें अभी। स्क्वायर वाले क्वेश्चन पे आ जाए। देखो स्क्वायर वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखो पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, देन मैं आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दूंगा। हमारा क्या क्या हुआ था? सर्कल और अनसर्टेन नंबर, राइट? यस सर। ठीक है, सर सर्टेन नंबर हुआ है। वही सर्टेन नंबर सिटिंग अराउंड स्क्वायर। स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, दोनों का मतलब एक ही होगा, क्योंकि स्क्वायर में मतलब मैथ्स का कैलकुलेशन लगाते मत बैठना कि सारे साइड्स इक्वल होना चाहिए, और रेक्टेंगल होगा तो इस तरीके से होना चाहिए। चाहे इस तरह से बनाओ चाहे इस तरीके से बनाओ, पजल को सॉल्व करने का तरीका एक ही होगा। तो जब भी याद रखना, अगर स्क्वायर आया या फिर रेक्टेंगल आया तो सॉल्व करने का तरीका एक ही है। उसमें हमारा ये कंसर्न नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। सर एकदम ही राइट में गए। नहीं दिख रहा है? राइट साइड से नहीं दिख रहा है। अभी देखो। हाँ अभी ठीक है। 4 of them sit at corners and all are facing towards center of table. 4 seats at middle of each sides of square table, and all are facing away from center। मतलब क्या होगा? Yes, correct. Yes, correct. Away from the center. 2 persons are sitting between। आप लोग लिख रहे हो क्या? यस। लिख रहे हो? यस सर। हाँ सर क्वेश्चन लिखो। ठीक है, लिख लो। L sits immediate left of P. 2 persons
sit between N and K, who sits immediate right of M. He doesn't sit at corner. L does not sit opposite to J. आप लोग ट्राई करोगे या मैं बताऊं? ट्राई करेंगे। ट्राई ट्राई करिए, बट पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पे स्क्वायर दिया होगा, दो पॉसिबिलिटी लेना। क्या बोला है? 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर, 4 बंदे कॉर्नर में बिठाने हैं, 4 बंदों को कॉर्नर में बिठाने हैं, और 4 ऑफ देम सिट मिडल ऑफ द टेबल, जो मिडल में 4 लोग को बिठाने हैं। और बोला क्या है? जो जो कॉर्नर में बैठेगा वो सेंटर फेस करेगा, जो कॉर्नर बैठेगा सेंटर फेस करेगा, जो मिडल बैठेगा आउटसाइड फेस करेगा। तो इस तरीके से आपको बॉक्स बनाना है और इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करना है, जैसे हम लोग सर्कल में करते थे ना, पता है हमने किया था इनसाइड आउटसाइड वाला, यस याद है? सर। उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसको दो पॉसिबिलिटीज जरा ट्राई करो, देखो बन रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। डन सर। बाकी लोग का हुआ, वेरी गुड। बाकी लोग जरा ट्राई करिए। कि कैसे
हो गया सर। चलो सॉल्व करें, हम लोग सॉल्व करें। सर एक कैमरा मिनट। कर दो। हाँ सर बता दो ना। अक्षर देखो, अक्षर देखिए यहाँ पर आप नए हो, ठीक है कोई बात नहीं। ऑलरेडी हमारा थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे हम लोग आ चुके हैं, मतलब मिडिल में आ चुके हैं। आप कोशिश करो इसको समझने का, और जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा देन जब मैं पजल पढ़ाऊंगा तो आपका नया चैप्टर वहां से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? इसे कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता है ये, लेकिन फिर भी जब भी नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा वापस, तो अभी अगर आप थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो नेक्स्ट टाइम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्लियर अक्षय? यस सर। ओके, चलो हम लोग सॉल्व करें, काफी टाइम हो गया। सॉल्व करें? यस सर। हाँ सर। देखो ऊपर यहाँ पे इस फर्स्ट पैराग्राफ में बोला था कि स्क्वायर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दो पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ। 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 लोग मिडल में बैठे थे, तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी में एक बार 4 लोग को कॉर्नर में बिठाया और 4 लोग को मिडल में बिठाया। और उन्होंने क्या कहा था, जो लोग कॉर्नर में बैठे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, और जो लोग मिडल में बैठे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉर्नर वालों को इनसाइड फेस करा रहा हूँ और जो मिडल में है उन्हें आउटसाइड फेस करा रहा हूँ। तो अभी देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, 2 persons आर सिटिंग बिटवीन जे एंड ओ। जे और ओ के बीच में 2 बंदे बैठे हैं। बट एक बात बताओ, क्या ये हमारा फिक्स पोजीशन है क्या? क्या इसको मैं फिक्स पोजीशन पे कंसीडर करूं? नहीं ना। चलिए इसको स्किप कर दो, चाहिए तो आप क्लू की तरफ लिख लो। आप 2 बंदे बैठे हैं जे और ओ के बीच में, चाहे जे ऊपर भी आ सकता है या ओ ऊपर आ सकता है या ओ नीचे भी आ सकता है या जे नीचे आ सकता है। बट क्लू इस तरीके से बनेगा कि जे और ओ के बीच में 2 बंदे बैठेंगे। बट ये फिक्स पोजीशन नहीं है, चाहिए तो आप बिठा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि फिक्स पोजीशन नहीं है, बिठा सकते हो, बट अप्रोच हमारा गलत हो जाएगा। फिक्स चीजें उठाते हैं पहले। क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। क्यू जो है थर्ड राइट में होगा ओके। अच्छा एक बार देखो, क्यू को मैं साउथ बिठा लेता हूँ, एक बार क्यू को नॉर्थ में बिठा लेता हूँ, पॉसिबिलिटी तो यही होगी ना? बताओ स्टूडेंट, अगर क्यू सॉरी ओ को यहाँ पे बिठाता हूँ और ओ को यहाँ पे बिठाता हूँ, तो देखो एक बार पॉसिबिलिटी क्या हो रहा है स्क्वायर में? स्क्वायर में पॉसिबिलिटी अगर मैं ओ को यहाँ पे बिठाऊंगा, अगेन ओ को यहाँ पे बिठाऊंगा, तो दोनों तो सेम हो गया ना। अलग कुछ कर रहा हूँ क्या मैं सॉल्व? मुझे बताओ। नहीं सर। नहीं, तो मैं ओ को एक बार साउथ में बिठाऊंगा और ओ को एक बार नॉर्थ में बिठाऊंगा, ठीक है। और क्या बोला है, क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। क्यू जो है थर्ड राइट में होगा ओके। देखो अगर ये सेंटर फेस कर रहा है तो राइट साइड तो ये आएगा ना। मुझे बताओ, हम लोग ने सीखा था राइट ये साइड आता है। स्टूडेंट्स बताइए कहाँ पे आता है राइट? इस साइड आएगा या इस साइड आएगा? सर इस साइड। ये साइड आएगा, ठीक है। टू द राइट ऑफ ओ, तो ओ के थर्ड राइट में क्यू को बिठा लो। 1 2 3 क्यू यहाँ पर आ गया। अब ये साउथ, यहाँ पे साउथ फेस कर रहा है, तो जिसका जो फेसिंग होगा उसके अकॉर्डिंग आपको राइट और लेफ्ट लेना है।
ये आउटसाइड फेस कर रहा है, तो देखो नॉर्थ इनसाइड फेस करेगा तो राइट इस साइड आएगा और लेफ्ट इस साइड आएगा, बट वही चीज आउटसाइड में राइट हमारा Opposite. उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, राइट इस साइड आएगा और लेफ्ट इस साइड आएगा। अब क्यू से थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, तो देखो 1 2 3 क्यू को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं, बताओ स्टूडेंट। Yes, sir. Yes, sir. अब जरा इससे गौर करिए, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जे एंड ओ, जे और ओ के बीच में 2 बंदे बैठेंगे, तो ओ तो हमारा ऑलरेडी गिवन है, तो आप मुझे बताइए क्या मैं 2 बंदे छोड़ के जे को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? No, sir. Nine. नहीं बिठा सकता, तो 1 2 बंदे छोड़ के जे को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। अब इस पॉसिबिलिटी में देखिए, क्या ये 2 बंदे छोड़ के जे को यहाँ पे जगह है बिठाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी क्यू बैठा हुआ है ना, तो वहां पे जगह पे हम नहीं बिठा सकते, तो 1 2 छोड़ के जे को मैं यहाँ पे बिठा लिया। यहाँ तक क्लियर है? Yes. ओके, Yes, sir. अक्षय क्लियर हो रहा है? अक्षय क्लियर हो रहा है क्या? राइट साइड क्यू वहां पे लिया, लेफ्ट साइड क्यू लिया। Yes, sir. Yes, sir. ओके, यहाँ तक हमारा हो गया। किसी को कुछ पूछना है इन 2 सेंटेंस में? बताओ, सबको क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट है? No, sir. चलो, एल सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। एल जो है, देखो मान लो, मैं मान लेता हूं कि पी हमारा नॉर्थ फेसिंग कर रहा है और बोला है एल सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, तो एल जस्ट अगर नॉर्थ फेसिंग का जस्ट पहले ही आएगा ना, मुझे बताओ स्टूडेंट, जस्ट पहले आएगा। बट एक बात बताइए, कहीं पे भी हमारे ये पूरे पॉसिबिलिटी में एल और पी गिवन है क्या? No. नहीं। तो अगर हम इसे बिठाने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी जो हम लोग को नहीं चाहिए कि बिन मतलब का पॉसिबिलिटी बनाते बैठे। तो ऐसे क्लू यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इन फ्यूचर मतलब अभी आगे जैसे हम सॉल्व करेंगे, तो अगर हमें कुछ ऐसा कुछ क्लू वगैरह मिला तो इसको मैच कर देंगे। तो ऐसा क्लू मैंने यहाँ पे लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन्स सिट बिटवीन एन एंड के, एन और के बीच में 2 बंदे बैठेंगे, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एन और के बीच में 2 बंदे बैठेंगे, बट मुझे नहीं पता है कि एन कहाँ पर है और के कहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। ये हु किसको डिनोट कर रहा है मुझे बताओ, के को डिनोट कर रहा है या एन को डिनोट कर रहा है? K. बोल रहा है, और क्या बोल रहा है? के सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम। के जो है वो इमीडिएट राइट होगा किसके? एम के। अगर मैं एम को नॉर्थ फेसिंग मान रहा हूँ, तो के हमारा क्या होगा? इमीडिएट राइट होगा एम के। बट कहीं पे भी के एम एल पी कहीं पे भी नहीं है, तो मैं ऐसा क्लू लिख रहा हूँ, आगे देखेंगे। और क्या बोला है? पी डज नॉट सिट एट कॉर्नर, तो पी हमारा कॉर्नर पे नहीं बैठेगा, तो पी हमारा कॉर्नर पे नहीं बैठेगा, तो पी कहाँ पे बैठेगा? मिडल में बैठेगा, मिडल में बैठेगा। और क्या बोला? एल डज नॉट सिट अपोजिट टू जे। देखो यहाँ एल जो है जे के अपोजिट नहीं आएगा, तो मैंने एल को यहाँ पे मार्क कर लिया और यहाँ पे एल को मैंने मार्क कर लिया। और क्या बोला है? पी डज नॉट सिट कॉर्नर, पी हमारा कॉर्नर पे नहीं बैठेगा। ठीक है, अब देखो पी हमारा कॉर्नर पे नहीं बैठेगा, तो पी कहाँ पे बैठेगा? मिडल में बैठेगा। और पी हमारा मिडल में बैठेगा और पी के इमीडिएट लेफ्ट में एल आना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर सपोज करो अगर मैं पी यहाँ पे लेता हूँ, तो क्या मैं इमीडिएट लेफ्ट में एल को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? मुझे बताओ। नहीं। अगर मैं यहाँ पे पी लेता हूँ, तो क्या मैं इमीडिएट लेफ्ट में बिठा सकता हूँ? क्योंकि क्या बोला है? जे के सामने एल नहीं आना चाहिए, बरोबर। तो ये तो जगह दोनों गई, अब बचा क्या? पी यहाँ पे बैठा। अब पी का इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? मुझे बताओ। नहीं, तो ये पूरा पॉसिबिलिटी खत्म हो गया, क्योंकि पी के लिए कोई जगह ही नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, मिडल में ये बैठा हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं पी लेता हूँ, तो पी का इमीडिएट देखो साउथ फेस कर रहा है और इमीडिएट लेफ्ट में एल होना चाहिए, तो क्या मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ? मुझे बताओ, पी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? नहीं। अब यहाँ पे मैं पी को लेता हूँ, अगर सॉरी यहाँ पे एल है, अगर मान लो यहाँ पे पी को लेता हूँ, मिडल में बोला है ना, तो मिडल में कोई जगह बचा नहीं, एक ही जगह बचा हमारा यहाँ पर। अगर मैं पी को यहाँ पे लेता हूँ, तो क्या मैं इमीडिएट लेफ्ट में एल को यहाँ पे भी नहीं बिठा सकता क्या? बताओ। Yes, sir. बिठा सकता। देखो यहाँ पे ये मेरा क्लू बन गया। ठीक है, अब बोला क्या क्वेश्चन में कि
एन और के बीच में 2 लोग होना चाहिए और एम के इमीडिएट राइट में के होना चाहिए। तो मुझे ऐसे 2 जगह बताओ जहां पे मैं एम और के को बिठा सकूं बाजू बाजू में। इमीडिएट राइट बोला है ना, तो 2 जगह जरा देखिए पूरे डायग्राम में कहां पर है खाली। ऑन टॉप ऑफ ओ, जे और ओ के बीच में। ठीक है, अब देखो बोला है कि एम के इमीडिएट राइट में के होना चाहिए। देखो अगर मान लो मैं अगर एम यहाँ पे लेता हूँ तो भी हमारा इमीडिएट राइट, अगर एम साउथ फेस कर तो के इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। यस। बट आप ये भी तो ध्यान दीजिए, अगर मैं एम इनसाइड फेस करा तो के तो यहाँ पर आएगा ना। इमीडिएट राइट दोनों कंडीशन में हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एम और के यहाँ पे दोनों ले लेता हूँ, जिससे अभी तक मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं एम कहाँ पे लूँ के कहाँ पे लूँ, कि दोनों कंडीशन में एक दूसरे के वो अपोजिट राइट ही हो रहे हैं ना। देखो जरा समझ में आया क्यों कैसे किया मैंने ये या नहीं हाँ आया? सर। देखो अब और ये क्लू मैच करो जरा। अभी मुझे पता नहीं एम और के का पोजीशन क्या है, अब ये जरा मैच करो। एन और के बीच में, एन और के बीच में 2 का गैप होना चाहिए। अगर सपोज करो एन और के, अब मुझे बताओ अगर ये एम के यहाँ पे बैठेगा तो एन के लिए एक ही जगह बचा ना, ये वाला। ये अगर मैं एन को यहाँ पे बिठा लेता हूँ और बोला है एन और के बीच में 2 का जगह होना चाहिए, तो एक बात बताओ 2 का जगह होना चाहिए तो 1 2 छोड़ के क्या मैं के को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर। यस सर। ये हमारा हो गया के, और फिर अगर यहाँ पे के हो गया तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा हमारा एम। आप देखिए एम के इमीडिएट राइट में के हुआ कि नहीं हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर। हुआ ना, तो बन गया हमारा पजल। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ। सर वो पी वाला एक बार फिर से बताइए ना। पी वाला बताओ, एम और के क्लियर है आपको? सिर्फ पी वाला प्रॉब्लम आ रहा हाँ है? हाँ सर हाँ। पी वाला क्या था, पी डज नॉट सिट एट कॉर्नर, और पी का इमीडिएट लेफ्ट में क्या होना चाहिए? ठीक है, यहाँ पे देखो एल होना चाहिए। देखो ये हमारा वैकेंट था, ये भी हमारा वैकेंट था, और क्यों वहाँ पे प्लेसिंग था। अच्छा देखो बोला है पी हमारा कॉर्नर पे नहीं बैठेगा तो मिडल में बैठेगा। अगर मान लो एक बार आपने पी यहाँ पे लिया और पी के इमीडिएट लेफ्ट में एल होना चाहिए, तो देखो पी हमारा साउथ फेस कर रहा है तो इमीडिएट लेफ्ट में एल आना चाहिए, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी ओ बैठा हुआ है ना। मुझे बताओ रिंसी बताओ। नहीं सर। नहीं बैठेगा? आपने क्या बोला, इससे बोलिए ना। मैंने कहा कि पी को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो पी का फेसिंग कहाँ पे क्या है बताओ जरा, साउथ या नॉर्थ? सर साउथ है। साउथ है तो लेफ्ट मतलब ये आगे के साइड आएगा, बरोबर? हाँ सर हाँ। तो बोला है पी, अगर मैं जैसे मैंने ये क्लू लिया है और क्लू को समझने की कोशिश करूँ, पी के इमीडिएट लेफ्ट में एल होना चाहिए। अगर ये साउथ फेस कर रहा है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट तो आगे आएगा ना। हाँ सर। बट यहाँ पे मैं एल को बिठा सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं बिठा सकता। तो ये जगह पे तो नहीं बिठा सकता, ये दोनों जगह पे ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, तो बचा हमारे पास एक ही जगह। वो कौन सी जगह है? पी के लिए। अब देखो पी के इमीडिएट लेफ्ट में एल होना चाहिए, तो ये साउथ फेस कर रहा है तो लेफ्ट हमारा ये साइड आएगा, तो मैंने एल को यहाँ पे पुट कर दिया। देखो एल हमारा बैठा कि नहीं बैठा? हाँ सर। ठीक है। हाँ और फिर यहाँ पे एम और के, ये एम और के वाला क्लियर है ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट? हाँ सर वो समझा हाँ। ठीक है, सो नोट डाउन कर लो। सबको समझ में आया? कोई है सब प्लीज क्लियरली बताओ, क्योंकि आगे फिर और भी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर कोई है जिसे समझ में नहीं आया? विकास क्लियर है ना? सर ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी कैसे एलिमिनेट हुआ थोड़ा बता देंगे? फर्स्ट वाला कैसे हुआ? ठीक है बता देता हूँ। देखो जरा यहाँ पे बोला है पी मिडल में बैठेगा, पी मिडल में बैठेगा तो पी के इमीडिएट लेफ्ट में एल होना चाहिए। अच्छा देखो मिडल में कौन कौन सी जगह खाली है? 1 2 3, बरोबर विकास? हाँ सर। देखो हाँ, अगर मैं पी को यहाँ पे लेता हूँ तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में एल आना चाहिए, तो क्या मैं एल को यहाँ पे बिठा पाऊंगा क्या? मुझे बताओ। नहीं सर।
तो ये हमारा गया, P यहाँ पे नहीं आएगा। अब P के लिए मिडल में इधर बिठा लिया। अब P के इमीडिएट लेफ्ट में L आना चाहिए, बट बोला क्या है, J के अपोजिट में L नहीं आएगा, तो मेरा L यहाँ पे आएगा क्या, मुझे बताओ। नहीं आएगा ना, क्या आएगा? नहीं आएगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी O बैठा हुआ, बचा ये P, ऑलरेडी यहाँ पे O बैठा, बचा ये P। अब इसका इमीडिएट लेफ्ट मतलब जस्ट आगे होना चाहिए, तो L के लिए जगह है क्या, मुझे बताओ विकास। तो ये हमारा, इसके लिए हमने एलिमिनेट कर दिया, इसके लिए हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर मतलब जब ये बैठ रहा नहीं है तो पूरा पजल बनेगा कैसे, समझे विकास? हाँ सर। नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इसके ऊपर। और सर वो ओ का किधर भी पोजीशन ले सकते हैं ना, बस एक नॉर्थ और एक साउथ। ओ का आपको एक बार देखो, पॉसिबिलिटी दो होगी आपकी ऑलवेज, तो याद रखिए अगर दो पॉसिबिलिटी बना रहे हो तो एक यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं था कि वो हमारा साउथ फेस कर रहा है या नॉर्थ फेस कर रहा है, तो हमने क्या किया, एक बार साउथ में बिठा के देखा, एक बार नॉर्थ से बिठा के देखा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया था। देखो Q सिट थर्ड टू द राइट ऑफ O, बट आपको ये पता है क्या कि O हमारा नॉर्थ फेस कर रहा है या O हमारा साउथ फेस कर रहा है, दीपाली बताओ। नहीं पता था, इसके लिए हमने एक बार O को नॉर्थ में बिठाया और एक बार O को साउथ में बिठाया। चलो हो गया लिख के। सर बोलो। सर आपने जो कल क्वेश्चंस करवाए थे वो कहाँ से करवाए थे? एक्चुअली प्रैक्टिस के लिए ढूंढा बट मिल नहीं रहा था वैसा क्वेश्चन। मैम वो क्वेश्चन मॉक टेस्ट से किया मैंने। अड्डा से लिया था क्या सर आपने? मेरे पास टेस्ट सीरीज है, जो मेरे पास पुराने टेस्ट सीरीज है मेरे खुद के, तो मैं आपको प्रैक्टिस उसी हिसाब से कराता हूँ जैसे जैसे एग्जाम होता है। जैसे अभी IBPS की तैयारी कर रहे हो आप, तो IBPS के रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, इसके हिसाब से मैं प्रपोजल करा रहा हूँ। ओके सर। मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा नहीं, मतलब ऐसा फालतू का कचरा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको क्वालिटी क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। बोलो। वो आपने साउथ फेसिंग ये स्क्वायर में नीचे लिया बीच में, तो ये जो दूसरा स्क्वायर है उसमें आपने बीच में नॉर्थ में क्यों नहीं लिया, मतलब जहाँ पे J है ना, यहाँ पे या वो दूसरे स्क्वायर में। हाँ J, हाँ अभी उधर आपने ये स्क्वायर में नॉर्थ में बीच में लिया हो बराबर, इधर इधर ये वाले स्क्वायर में फर्स्ट वाले में क्या हो गया, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में आपने नॉर्थ में बीच में O लिया, नॉर्थ नहीं साउथ, सॉरी साउथ, और जो सेकंड स्क्वायर है उसमें आपने नॉर्थ में लिया। हाँ बट वो जो वहाँ लिया है वो आप बीच में भी तो ले सकते थे ना, मतलब नहीं अगर मैं बीच में लूंगा तो साउथ हो गया ना दोनों। नहीं ऊपर नॉर्थ में, ऊपर नॉर्थ किधर से भी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा वैसा ओके, पजल बनने वाला है, बनेगा ही किधर से भी ले लो। लेकिन मैं यहाँ से नीचे से क्यों स्टार्ट करता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरा हैबिट है और मैं हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो करता हूँ कोई भी हो। तो मैं यहाँ पे नीचे स्टार्ट करता हूँ जिससे मुझे ना इजीली समझ में आता है लेफ्ट और राइट। क्योंकि मैं ऊपर से स्टार्ट करूंगा तो देखो, ऊपर से स्टार्ट करूंगा तो बनेगा पजल, लेकिन आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मेरा बन जाएगा पजल, लेकिन आपको समझना इंपॉर्टेंट है, मेरा समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमेशा नीचे से स्टार्ट करना, नीचे से स्टार्ट करो, इजी गिरता है वो, आपको लेफ्ट राइट समझेगा। मैं नीचे से क्यों स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये तो सिंगल वेरिएंट है, आप कहीं से भी स्टार्ट करोगे बन जाएगा, बट जब डबल वेरिएंट आएगा तो क्या करोगे, अब तो आप फिर प्रॉब्लम होएगा। फिर नीचे से स्टार्ट करो, हो जाएगा। चलो रफ कर दूं मैं इससे, क्या मैं रफ कर दूं? यस सर। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। सर साउथ फेसिंग रहेगा तो भी हम लोग नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं ना? हाँ मैम कर सकते हो। देखो साउथ फेसिंग रहेगा तो हमने देखो O को एक बार साउथ फेसिंग है तो यहाँ से स्टार्ट किया था, हाँ नॉर्थ फेसिंग है तो यहाँ से स्टार्ट किया, नीचे से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, how many persons sit between Q and M
when counting from left of Q. 2. Two. Very good. 2 sir. Two. Very good. Very good. चलो देखो, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन Q और M. बोला है कितने बंदे बैठे हैं Q और M के बीच में when काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ Q. Q के लेफ्ट से अगर हम काउंट करें तो Q और M के बीच में कितने लोग बैठे हैं. अब Q का डायरेक्शन पहले आप देख लो, साउथ फेसिंग है मतलब लेफ्ट इस साइड आएगा, और लेफ्ट इस साइड आएगा तो कितने बंदे बैठे हैं 1 2, तो आंसर आएगा हमारा 2. क्लियर. Yes sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए. Who sits fourth to the right of P? J. J. देखो P हमारा साउथ फेस कर रहा है और इसका फोर्थ राइट पूछा है, तो राइट हमारा पीछे आता है साउथ में. तो देखो 1 2 3 4 जे हमारा आंसर आ जाएगा. क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है. Yes, sir. Yes sir. चलो क्वेश्चन नंबर 3. Who sits opposite to L? M. M. पूछा है L का अपोजिट कौन है, M है, सिंपल. और क्वेश्चन नंबर 4. Who sits third to the left of O? Who sits third to the left of O? J. J. J होगा क्योंकि O हमारा नॉर्थ फेसिंग कर रहा है, तो राइट आगे होगा, लेफ्ट पीछे होगा. बट पूछा क्या है, O का लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे कौन है, तो 1 2 3 हमारा आएगा आंसर J. इसे नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज म्यूट करिए. अक्षय म्यूट करिए. Yes sir. आप लोग ये लिख लीजिए, मैं तब तक नया क्वेश्चन देता हूँ आपको, ढूंढता हूँ मैं. हेलो सर. हेलो. हाँ मैम, बोलो मैम. लास्ट लेक्चर में आपने सर्टन वाले लिए थे, तो अनसर्टन वाले भी लेंगे ना आप? सर्टन अनसर्टन एक ही होता है. वो एक ही होता है. स्क्वायर ना, स्क्वायर 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 स्क्वायर. ये किसकी वजह से धोखा कर रहा है? श्रीकांत म्यूट कर दो, बहुत हवा आ रही है. यहाँ पे सब क्लास में बच्चे लोग उड़ जाएंगे, पहले तो मैं ही उड़ूंगा. सॉरी सर. चलो हो गया लिख के, बताइए स्टूडेंट हो गया. Yes sir. हाँ. Yes. चलो रफ कर दूं मैं इसे. प्रभु आज्ञा दीजिए, क्या मैं रफ कर सकता हूँ? हाँ सर. Yes sir. आज्ञा है. आज्ञा है. नहीं तो मैं आज्ञा का इंतजार में ही था. मैं आज्ञा नहीं मिलती तो पूरा लेक्चर ऐसे ही निकल जाता फिर तो हमारा. सही अच्छा बात आगे है. दे दिया. अच्छा वो दे दिया, सही बात है. चलो मैं आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ट्राई करिए जरा क्वेश्चन को.
अरे मैं तो वही क्वेश्चन निकाला है, एक और टोको जरा। एक मिनट, 2 मिनट से। चलो लिख लो, 8 persons P Q R S T U W and V are sitting around a square table in such a way that 4 persons sit on each of the 4 corners of the table and other 4 persons sit on the middle of each side. All are they facing inside? चलो आपका काम आसान हो गया, सब लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, नहीं तो इनसाइड आउटसाइड आता तो प्रॉब्लम हो जाता। यहाँ पे दिया पर्सन सिटिंग ऑन, क्या दिया एस सिट्स third to the left of Q, 1 person sits between S and T. T does not sit at the corner sides of the table. T faces the one who sits immediate right of U. T faces the one who sits immediate right of R. U sits immediate right of P, who does not sit opposite S. W does not sit second to the left of P. सॉल्व करिए जरा, सॉल्व करिए इसे। सर वो क्या लिखा है, ऑल आर फेसिंग All are facing inside.
आर के बाजू में क्या है? ऑल आर दे। मैं थोड़ा डॉक्टर बन जाता हूँ कहीं कहीं पे। एक मिनट रुक जाओ। दे ऑल आर दे फेसिंग इनसाइड। डन सर। डन सर। वेरी गुड। और मीना का भी हो गया, वेरी गुड। श्रुति का भी हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड। बादल, प्रियंका, सर। पूजा, निकिता। ओके, और किसका हुआ? देखो इनसाइड फेसिंग है, काफी टाइम लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या मैं सॉल्व करूं? हम लोग सॉल्व करें मिलके? बताओ, कितना टाइम चाहिए? अरे बताइए। डन सर, हो गया। सॉल्व करें हम लोग साथ में मिलके, या आपको किसी को टाइम चाहिए थोड़ा, 1-2 मिनट और? हाँ सर 1 मिनट। हाँ सॉल्व करो। तो 1 मिनट। डन सर। सॉल्व करें हम लोग? हाँ सर।
आप लोग को मेरी आवाज आ रही थी क्या थोड़ी देर पहले? हाँ सर। क्या आवाज आ रही थी? थोड़ी देर पहले आवाज आ रही थी क्या मेरी? बताओ। थोड़ी देर मतलब कभी लिख रहे थे तभी ना? नहीं नहीं, अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले। नहीं नहीं। नो नहीं, सर, नहीं। नो सर। ठीक है, रब करूं? नहीं नहीं, रब करूं? ऊपर के 4 लाइन रब कर हाँ। दूं? यस सर। ठीक है। चलो, क्या बोला है? 8 लोग हैं, 2 पॉसिबिलिटी बना रहे थे स्क्वायर में और 4 लोग कॉर्नर में बैठे थे। और 4 लोग मिडल में बैठे हैं और सभी लोग क्या फेस कर रहे हैं? इनसाइड। सभी लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं। देखो, वो एक सेंटेंस पढ़ेंगे, पुट करते हुए चलेंगे। जो पुट नहीं कर पाएंगे उसको क्लू मेंशन करेंगे। देखो, एस सिट थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के थर्ड लेफ्ट में एस होना चाहिए। तो एक बार क्यू को मैं मिडल में बिठाऊंगा और एक बार क्यू को मैं कॉर्नर में बिठाऊंगा। दोनों बार मैं सेम सेम नहीं लूंगा। बताया था मैंने पॉसिबिलिटी, बताया था ना स्टूडेंट? बताओ। सर ये वाले Yes, sir. कॉर्नर पे लीजिए ना, सेकंड वाले में। सेकंड वाले में क्या करूं? यहाँ पे लूं? ये कॉर्नर पे। कोई भी कॉर्नर पे ले लो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैंने ऐसे किया। कोई बात नहीं है, चलो आपके हिसाब से चलते हैं। एस सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, 1 2 3, एस यहाँ पर आ गया और यहाँ पे देखेंगे तो एस यहाँ पर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 पर्सन सिट बिटवीन एस और टी। एक बंदा बैठेगा एस और टी के बीच में। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा यहाँ पे आगे भी लिखा है टी डज नॉट सिट एनी कॉर्नर साइड ऑफ द टेबल। देखो, एस और टी के बीच में एक बंदा बैठेगा और टी कॉर्नर पे नहीं बैठेगा। तो देखो, एस और टी अगर यहाँ पे ले रहा हूँ तो टी यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पे भी टी आ रहा है एक बंदा छोड़ के, बट कॉर्नर पे नहीं बैठेगा। ये तो गया ना? फिर मुझे बताओ। यस। ये गया। अब देखो एस और टी में या अभी क्या करो, ये गया ना, तो इसको हम लोग 2 पॉसिबिलिटी ऑलवेज लेते हैं, इसको सेम एज इट इज बना लेता हूँ मैं। तो देखो, एस एक बार टी को यहाँ पे लूंगा, एक बार टी को यहाँ पे ले लिया, हो गया। एस और टी में ऐसा कुछ बोला है कि कहीं पे आना चाहिए लेफ्ट और राइट? ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। तो एस और टी मैंने एक बार यहाँ पे लिया, एस और टी एक बार यहाँ पे लिया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? मुझे बताओ। सर हाँ बोलो। हाँ, वो पहले का मेरे को नहीं समझा, टी वाला। क्या बोला है? एस और टी के बीच में एक बंदा बैठेगा। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। और बोला है टी डज नॉट सिट एनी कॉर्नर साइड्स ऑफ द टेबल। हाँ। टी हमारा किसी कॉर्नर साइड पे नहीं बैठेगा, मतलब मिडल में मतलब बैठेगा। मिडल में बैठे। मिडल में बैठेगा ना। इसके पहले हमारा क्यू यहाँ पर था और एस यहाँ पर था। हाँ। तो देखो, ये पॉसिबिलिटी में अगर एक बंदा छोड़ के टी को बिठाना है तो आगे में बिठा रहा हूँ एक बंदा छोड़ के टी को, तो यहाँ पे तुम कॉर्नर में बैठ रहा है ना, बट हाँ, कॉर्नर हाँ। नहीं चाहिए, तो ये तो गया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बंदा छोड़ के मैं टी को यहाँ पे बिठा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी तो कॉर्नर हो रहा है ना, तो ये भी तो हाँ। गया ना। हाँ हाँ। तो ये पॉसिबिलिटी गया। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये किया कि जब हमें 2 पॉसिबिलिटी ऑलवेज साथ में लेके चलना पड़ता है, तो मैंने एज इट इज इसको लिख लिया यहाँ पर, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलूंगा। तो मैंने क्या किया, टी को एक बार इस तरफ ले लिया और टी को एक बार इस तरफ ले लिया। समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टी फेसेस द वन, टी उसको फेस कर रहा है, हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर। टी उसको फेस कर रहा है जो आर के इमीडिएट राइट में होगा। तो देखो, आर का इमीडिएट राइट में ये पता नहीं कौन है, फेसेस द वन, टी उसको फेस कर रहा है जो आर के इमीडिएट राइट में होना चाहिए। अब इस पॉसिबिलिटी में देखो, टी उसको फेस कर रहा है जो आर के इमीडिएट राइट में होना चाहिए। ये समझ में आया या नहीं आया? बताओ, आया नहीं आया? समझा सर। फिर से बताओ। नहीं सर, यस समझा। सर। अमन देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है टी फेसेस द वन, टी फेसेस द वन, और वो वन कौन है मुझे नहीं पता। टी फेसेस द वन, हु मतलब कौन, वन मतलब किसको बोल रहा है, हु मतलब किसको बोल रहा है मुझे बताओ अमन। इस वन बंदे की बात कर रहा है ना? हाँ सर।
ठीक है, टी फेसेस द वन, टी फेस कर रहा है किसी को, पता नहीं वो कौन है, हु मतलब डिनोट कर रहा है वन को, मतलब वो बंदा सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर, मतलब ये बंदा आर के इमीडिएट राइट में होना चाहिए। तो देखो ये तो हमारा ऑलरेडी गिवन है, टी फेसेस द वन मतलब टी फेस करेगा उसे, टी फेस करेगा उसे जो आर के इमीडिएट राइट में होना चाहिए। तो सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो आर में यहाँ पे लूंगा तो ही आर का इमीडिएट राइट ये होगा ना। अमन बताओ। यस सर यस। अब यहाँ पे देखो, टी फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर, तो आर का इमीडिएट, टी फेसेस द वन, टी उसको फेस कर रहा है, वो बंदा आर का इमीडिएट राइट में होना चाहिए। तो देखो अगर मैं नॉर्थ में आर को ले रहा हूँ क्योंकि सारे लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, तो इमीडिएट राइट आर इस तरफ होगा कि नहीं, मतलब ब्लैंक वाला बंदा होगा कि नहीं, मुझे बताओ अमन। यस सर होगा। क्लियर, कोई डाउट? नो सर समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी हु डज नॉट सिट अपोजिट टू एस। देखो हु किसको डिनोट कर रहा है मुझे बताइए। पी को बोल रहा है, तो पी को बोल रहा है कि पी सिट नहीं करेगा अपोजिट एस के, तो यहाँ पे तो पी नहीं आएगा क्योंकि एस के अपोजिट पी नहीं आने वाला, यहाँ पे भी पी नहीं आएगा। और क्या बोला है क्वेश्चन में, यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी, देखो यहाँ पर पी नहीं आएगा तो यू भी नहीं आएगा यहाँ पर। अब मुझे दो जगह बताओ जहाँ पे खाली है, अब ये इस जगह पे बताओ जरा, दो जगह देखो क्या बोला है, यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के जस्ट इमीडिएट राइट में होना चाहिए, इसलिए मैं दो जगह पूछ रहा हूँ। यहाँ पे तो पी आने वाला है नहीं तो यू भी नहीं आएगा, तो इसमें जरा डायग्राम में देखिए दो जगह आसपास में कोई खाली है क्या? नहीं नो सर। तो ये तो गया खत्म। अब यहाँ पे देखिए दो जगह कोई खाली है क्या आसपास? यस हाँ सर। बिटवीन एस एंड आर। यस, तो पी क्या बोला है क्वेश्चन में, कौन है इमीडिएट राइट में? यू है। यू। तो पी का इमीडिएट राइट में यू में यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं बिठा सकता हूँ, मुझे बताओ। यस यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। W does not sit second to the left of P। देखो W जो है सेकंड लेफ्ट में P के नहीं बैठेगा, तो W के लिए तो एक ही जगह बचाना, ये वाला यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे रिमेनिंग नेम क्या है? चलिए बन गया, सबका ऐसे बना था। तो फिर से बोलो लास्ट वाला वो। सर बी है बी। देखो W जो है यहाँ पे बोला है W does not sit second to the left of P। W जो है वो P के सेकंड लेफ्ट में नहीं आएगा, तो P का सेकंड लेफ्ट का जगह यही हुआ ना, P का सेकंड लेफ्ट बताओ, तो यहाँ पे W नहीं आएगा। अब एक बात बताओ, पूरा जगह फिल किया हुआ है, सिर्फ एक जगह खाली है, तो W यहाँ पर नहीं आएगा, तो W कहाँ पर आएगा? यहाँ पर ही आएगा। यस, और बचा कुचा नाम जो है क्या है? बी। यहाँ पर डाल दो, बस खत्म, बन गया। चलो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ W विद रेस्पेक्ट टू T? लेफ्ट। यस करेक्ट। अच्छा ये बताओ, मैं रफ कर दूं? मैं लिख रहा हूँ, इसे रफ कर दो। Question number 1, what is the position of W with respect to T? Question number 2, how many person sit between Q and U? Question number 3, who sits opposite to T? Question number 4, who sits third to the right of R? सर सेकंड में लेफ्ट तरफ से कि राइट तरफ से? किधर से भी ले लो आंसर सेम ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन दिया है। यस सर। 3 है। 3। चलो, अगर मैं थोड़ी सी चेंजेस करूं, जैसे मान लो क्वेश्चन कितना होगा, 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 ले लो। चलो
क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी पर्सन sit between Q and P when counting from right of Q? 2 2 अब आंसर थोड़ा सा चेंज हो गया, बट इसमें चेंज नहीं हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं। What is the position of W with respect to the T? तो T के रेस्पेक्ट में W को क्या पोजीशन? तो T के रेस्पेक्ट में W क्या पोजीशन? इमीडिएट लेफ्ट। immediate left यस, इमीडिएट लेफ्ट, तुरंत बाजू में है। हाँ बोलो बोलो। blur हो गया screen क्या क्या screen blur हो गया मैम? स्क्रीन ब्लर हो रही है? नहीं सर। नो सर। नहीं है ना? आई थिंक आकांक्षा आपका नेट का इशू होगा। okay चलो, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू और यू? क्यू और यू के जस्ट अपोजिट होगा, याद रखना, 3 इधर 3 उधर हो जाएंगे, कहीं से भी काउंट करो 3 ही आने वाले। तो ये Yes, हमारा sir. 3 हो गया, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड पी व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द राइट ऑफ क्यू? देखो क्यू और पी में कितने लोग बैठेंगे? अगर हम क्यू के राइट से काउंट करें तो क्यू के राइट से अगर काउंट करेंगे तो 2 बैठेंगे क्यू और पी के बीच में, तो आंसर आएगा हमारा 2। अब यहाँ पे आ जाओ, हु सिट अपोजिट टू टी? टी का अपोजिट कौन बैठा है? पी। टी का अपोजिट पी बैठा है। हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ के? सॉरी, राइट ऑफ आर। राइट ऑफ आर है कौन? कौन कितना राइट? थर्ड राइट। 1 2 3 राइट, मतलब वो साइड आएगा, ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं नया क्वेश्चन लेता हूँ। इसका स्टार्टिंग क्या था मुझे बताओ जरा पढ़ के। 8 persons P Q R S T U पी क्यू आर एस टी P था ना? and W। ठीक है, ठीक है, पी क्यू आर एस टी था ना? सर हाँ जी मैम बोलो। क्या आप डिक्टेट कर सकते हैं क्वेश्चन? मेरे को पूरा ब्लर हो गया स्क्रीन। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डब्ल्यू? थर्ड से बताओ, फर्स्ट और थर्ड से सेकंड हो बताओ। गया। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन हाँ sit between Q and P when counting from right of Q? और फोर्थ वाला लिख लो, who sits? फोर्थ वाला opposite to T। हाँ लास्ट वाला ले लो, who sit third to the right of R। थैंक यू। अच्छा, रफ कर दूं मैं इसे? हो गया? रफ कर दूं? हाँ सर। अब मेरे को अगली बार से इसी उल्टा पूछना पड़ेगा, रहने दो ऐसे ही, तो आंसर आएगा नहीं सर। चलो सॉल्व करो। 8 persons are sitting around a rectangular। देखो सर्कल हो चाहे रेक्टेंगुलर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही बनाएंगे हम लोग। टेबल such that 4 are sitting at the corner and 4 6 at the
middle side of the table. The person sitting at the corner faces towards the center, and the person sitting at the middle side faces outside the center of the table. A sits second to the right of F. Two persons sit between F and H. H is not an immediate neighbor of A. C sits to the immediate left of D. D sits at the middle side of the table. B sits to the immediate right of G. G sits at one of the corner of the table. E sits second to the left of B. चलो ट्राई करो. सर वो सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C sits immediate left of D. ओके Done, sir.
वेरी गुड वेरी गुड। Excuse me, sir. हाँ मैम बोलो। Yes, sir. I actually don't know where to start from. So can you tell me where to start from which point? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आई डिडंट गेट यू। Sir, I don't know where to start from. Can you You don't know where to start now. Don't worry about it. I will guide you. Just Okay, you do sir. one thing. You just observe all those things. Okay, sir. I will guide you. Don't worry. Okay, sir. Sure. किसी का बना या नहीं बना? एक सिर्फ मिनट से बन रहा हाँ बन रहा है। आकांक्षा है। हाँ बन रहा है। ठीक है, फिर नमक वमक बराबर डाल देना उसमें। डन सर। अंशिका वेरी गुड। पूनम हो गया आपका? पूनम हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। और किसका हुआ है? रम्या आपका भी हो गया है। अर्चना, बादल, बादल हुआ। कोमल सर आधा हुआ है। ओके बनाओ। नीलेश पूजा का हो गया। ओके रम्या का भी हाँ हो सर गया। हो गया मेरा कब का। हो गया। अच्छा आपने फर्स्ट बताया था क्या? हाँ ओके चलो सॉल्व करें हम लोग कि थोड़ा और टाइम चाहिए। सर 1 मिनट। हाँ यस डन सर। चलो सॉल्व करते हैं, काफी टाइम हो गया। Yes, सॉल्व sir. करें। चलो 8% रेक्टेंगुलर टेबल, 4 कॉर्नर 4 मिडल, सेंटर मिडल है, सॉरी कॉर्नर मिडल है और मिडल वाले आउटसाइड है। चलो देखो रेक्टेंगल है चाहे स्क्वायर हो, इसी तरीके से बनाएंगे।
4 लोग कॉर्नर में बैठे हैं, 4 लोग मिडिल में बैठे हैं, और जो कॉर्नर में बैठा है वो सेंटर है ना, सेंटर था ना कॉर्नर वाले, यस सर। हाँ Yes, sir. और मिडल वाले आउटसाइड द सेंटर। चलो सॉल्व करते हैं। ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। एक बार एफ को साउथ में ले लो, एक बार एफ को नॉर्थ में ले लो। अब ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ है, तो ए को बिठा लो, नॉर्थ वाला राइट आगे आएगा, साउथ वाला राइट पीछे आएगा, तो ए को हमने पीछे ले लिया। यहाँ तक क्लियर? टू पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड एच। 2 बंदे बैठेंगे एफ और एच के बीच में। तो देखो 1 2 छोड़ के एच यहाँ पर भी आ सकता है, 1 2 ये छोड़ के एच यहाँ पर भी आ सकता है। अब इस पॉसिबिलिटी में देखिए 1 2 छोड़ के एच यहाँ पर भी आ सकता है, 1 2 एच छोड़ के यहाँ पर भी आ सकता है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे लिखा है एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। एच हमारा ए का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, तो यहाँ पर एच नहीं आएगा, तो हमारा एच का पोजीशन फिक्स हो गया, यहाँ पर आएगा। और ए के बाजू में एच नहीं आएगा, तो हमारा एच का पोजीशन यहाँ पर फिक्स हो गया। यहाँ तक किसी को पूछना है कोई डाउट? नहीं कोई समस्या नहीं है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। सी क्या है? इमीडिएट लेफ्ट में है डी के। मान लेता हूं मैं अगर डी नॉर्थ फेस कर रहा है, तो फिर सी इमीडिएट लेफ्ट पीछे के साइड आ जाएगा। और क्या बोला आगे देखते हैं, ऐसा क्लू है क्योंकि कहीं पे हम बिठा नहीं सकते। 2 जगह चाहिए आजू बाजू बिठाने को, तो ये 2 जगह हो गया और ये 2 जगह हो गया। बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, तो हम लोग जरा आगे देखते हैं। कुछ क्लू दिया होगा। डी सीट एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल। देखो हो गया काम हमारा। डी सीट एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल। डी हमारा मिडल में आना चाहिए, मिडल में आना चाहिए, मतलब ये क्या फेस करेगा? साउथ फेस करेगा ना? मुझे बताओ, अगर डी मिडल में आएगा तो साउथ ही फेस करेगा ना, सारे मिडल वाले साउथ फेस करेगा ना। यस सर। और सी क्या आएगा? उसके आगे आएगा। इमीडिएट लेफ्ट बोला है, तो सी क्या आएगा? उसके आगे आएगा। तो अभी देखो मिडल में जरा बिठा के देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं डी को लेता हूँ, तो क्या मैं आगे सी को ले पाऊंगा क्या? मुझे बताओ। नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर डी को लेता हूँ, तो क्या मैं आगे सी को ले पाऊंगा क्या आगे? नहीं। यहाँ पे डी तो नहीं आएगा, तो ये भी जगह गया, बच्चा एक ही जगह डी। और डी का लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट मतलब ये साइड आएगा, सी आएगा कि नहीं? मुझे बताओ। ठीक, अब इस पॉसिबिलिटी में आइए। यहाँ पे डी बैठ नहीं सकता, यहाँ पे डी बैठ नहीं सकता। अगर मैं डी को यहाँ पे बिठाता हूँ, तो सी ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट ऊपर की साइड आएगा, तो सी यहाँ पर नहीं आएगा। तो हम लोग को डी के लिए एक ही जगह बैठा है यहाँ पर, और सी के लिए यहाँ पर एक जगह बन गया। क्लियर? यहाँ तक किसी को पूछना है? चलो, डी सीट मिडल साइड ऑफ द टेबल, यहाँ तक हो गया है। बी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। देखो बी जो है इमीडिएट राइट में होगा किसके? जी के। अगर मान लेता हूं मैं कि जी नॉर्थ फेस कर रहा है, मान लिया मैं, जैसे क्लू के लिए मान रहा हूँ सिर्फ, तो बी उसके जस्ट बाजू में आएगा। अब 2 जगह ढूंढो, कहाँ पर है? 2 जगह ढूंढो जहाँ पे बी और जी को बिठा सकूं मैं। तो यही 2 जगह है ना, या तो जी या बी इधर आएगा या तो जी या तो बी इधर आएगा, बरोबर? 2 जगह यही है ना। अब इधर देखो, 2 जगह यहाँ पे जी या तो बी यहाँ पर आएगा, जी और बी यहाँ पर आएगा। बट हमें ये नहीं पता जी कहाँ पर होगा, बट बी कहाँ पर। बट हमें ये पता चल गया है कि ये दोनों में से ही दोनों जगह बैठेंगे वो दोनों। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, जरा क्लू मिलेगा। तो जी सीट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। काम बन गया हमारा। तो देखो जी हमारा कॉर्नर में बैठेगा, तो ये हमारा बी यहाँ पर आ जाएगा। अब इस पॉसिबिलिटी में जी अगर हमारा कॉर्नर में बैठेगा, तो बी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो आगे क्या बोला है, ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ई क्या होगा? ई क्या होगा? सेकंड लेफ्ट में होगा बी के। अच्छा यहाँ पे देखो बी क्या फेस कर रहा है यहाँ पर? साउथ। तो सेकंड लेफ्ट में बिठाने के लिए क्या हमारे पास सी के लिए जगह है इस पॉसिबिलिटी में? नहीं। ये गया। अब देखिए यहाँ पर बी साउथ फेस कर रहा है, तो लेफ्ट हमारा ये साइड आएगा। तो 1 2 क्या मैं सी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं? सॉरी क्या है? ई है ना? ई को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं? यस।
तो ये हमारा बन गया पजल। क्या सबका ऐसे ही बना था? हाँ यस सर। चलो मैं जरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं इसे रफ कर दूं, नीचे का रफ कर दूं। सर एक मिनट। और ये क्या था, इधर क्या था? लिख लो कोमल। कोमल हो गया? यस सर हो गया। ठीक है। कोमल अभी मम्मी कैसी है? ठीक है ना अभी? हाँ सर ठीक है। ठीक है ना? तो मम्मी को वैक्सीन दिया कि नहीं दिया? सर अभी नहीं, डॉक्टर ने भी बोला है अभी नहीं देना है, थोड़ा रुको। अच्छा रुकने के लिए बोला है क्या? ठीक है। 3 महीना कुछ रुकना पड़ता है ना, ऐसा कुछ है था? 3 महीने या 2 महीना? सर अभी ऐसा बोला नहीं, बस बोला वेट करो, जब बोलेंगे तब ले लेना। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 1 ले लो। हाउ मेनी persons sit between G and E when counting from left of E? Who sits opposite? 4? कमाल कर रहे हो। 2 sir. 2 Yes, opposite to F. Question number 3. Who sits third to the right of D? Question number 4. Who sits fifth to the left of E? बताइए क्या क्या आंसर आएगा, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन ढूंढता हूँ। इसका पहला लाइन पढ़िए ना, क्या था? इसका पहला लाइन पढ़िए। persons are sitting around rectangle. नहीं वहां से पढ़िए। ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन, ऐसा कुछ। नहीं ये नहीं था ना। A sat second to the right of F. ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। ओके हेलो सर। हाँ जी मैम बोलिए। सर शॉर्टर साइड बोला तो मतलब रेक्टेंगुलर में तो मतलब क्या करने का? कौन सा साइड? शॉर्टर साइड एंड लॉन्गर साइड बोला तो रेक्टेंगुलर में। रेक्टेंगुलर मतलब होता है, देखो ये इस तरीके। शॉर्टर साइड मतलब ये हो गया स्मॉलर साइड, ये हो गया बड़ा साइड। रेक्टेंगल ऐसे बनता है ना, स्क्वायर हाँ, हमारा हाँ। सब साइड से इक्वल होता है, बट रेक्टेंगल हर साइड से इक्वल नहीं होता है। Done sir. हो गया? मैं जरा क्वेश्चन देख रहा हूँ, इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। 2 मिनट रुक जाओ जरा। ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, वही लिया था क्या हमने? हाँ वही था ना, ए सीट सेकंड, हाँ वही था। ठीक है
चलो सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन Q and E व्हेन काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ Q? सर क्यू है किधर? सर क्यों है किधर भाई? सर ये मैं अपना ही पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं अपना ही वर्ड्स पढ़ नहीं पाता। ये जी है। चलो, हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन G and E व्हेन काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ E? देखो ये लेफ्ट ऑफ E है, तो देखो साउथ फेसिंग कर रहा है तो लेफ्ट इस तरीके से आएगा। काउंट करिए जरा, 1 2 3 4, तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक है। हु सिट अपोजिट टू F? F के अपोजिट आ गया C। हु सिट टू द राइट ऑफ D? थर्ड टू द राइट ऑफ D, D कहाँ गया? तो देखो थर्ड राइट पे कौन है? 1 2 3 F आएगा। साउथ फेस कर रहा है तो राइट पीछे आएगा, राइट कि आपने आगे ले लिया। चलो, हु सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ E? लेफ्ट ऑफ E, हु सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ E? फिफ्थ लेफ्ट में कौन आएगा? 1 2 3 4 5 जी आएगा। क्लियर? यस सर। चलो आगे देखता हूं मैं क्वेश्चन। Excuse me, sir. बोलो। Yes, sir. I have a doubt. So, if we are taking two possibilities when half of the people are sitting facing towards inside and half of the people are facing towards outside, we are taking one in the opposite direction and the other in the opposite direction as possibilities, right? Yes, sir. If it is all facing towards the center, how do we take it? If all the facing outside the center? All the facing either outside or inside. How do we take it? How do you take it, sir? The Okay. possibilities. If all the person facing inside, so you have to do one thing. मैं इसको रफ कर दूँ। अच्छा ये बताओ, रफ कर दो इससे मैं पूरा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. What's your question? Please repeat it again. Yes, sir. If it is half of the people are facing towards center and half of the people are facing towards outside, we You take are the possibility as yes, Yes, sir. Yes, sir. We are taking the possibility as one facing inside, one facing outside, right, sir? Okay, you want to ask that half of the person facing inside and half of the person facing outside. So Yes, sir. I want to ask if all the people are facing towards the center or outside, not half, full people. So okay, how do you we take want that kind of questions? No, sir. I'm just asking if there is a possibility of such questions. Yes, there is a possibility. It depends on the examiner. Okay. It depends on the examiner. Okay, sir. चलो हम लोग जरा मैम की भी इच्छा पूरी कर देते हैं, हम लोग आउटसाइड वाले ले लेते हैं। फिर से चला गया क्वेश्चन। अच्छा वो वाला क्वेश्चन देखो जरा, जो आप लोगों ने वो सॉल्व किया था, ऑल आर फेसिंग इनसाइड करके, ऑल दे आर फेसिंग इनसाइड। देखो ऑल दे आर फेसिंग इनसाइड करके था, देखो। हाँ सर, है ना। उसको आउटसाइड से सॉल्व करो, उसको आउटसाइड से सॉल्व करो। सर जो आज और अभी करा है वो अभी यस हाँ, अभी उसको जरा इनसाइड से सॉल्व, इनसाइड लिया था ना, आउटसाइड से सॉल्व करो। तब तक मैं नया क्वेश्चन देखता हूँ। मैंने क्वेश्चन निकाल के रखे थे अपने आप में होता है। ये मैंने क्वेश्चन लिया है क्या? अच्छा यही वाला, पर्सन सिटिंग ऑन, ये लिया, एस सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। ये वाला क्वेश्चन देखो मैं बोल रहा था
कि लिया लिया सर। हाँ सर हाँ, यही है इसको वो। इसी क्वेश्चन को जरा आउटसाइड फेस करके करो। ओके। थोड़ा जल्दबाजी में करो, स्पीड दिखाओ। तो कौन सा क्वेश्चन बोले आप? वो जो था ना, मैंने एक इनसाइड आउटसाइड सब ले रहा था मैं, फिर एक क्वेश्चन मैंने लिया कि ऑल दे आर फेसिंग इनसाइड, सभी लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, वो वाला क्वेश्चन देखो लिया अब था। अभी का ही ना? हाँ, अब आज के लेक्चर का ही वो था ना, क्या था वो? हाँ समझा समझा। हाँ, वो वाला ले लो। तब तक मैं आपको ना दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग जरा उसको सॉल्व करो। हो गया सर। हो गया? यस। वेरी गुड। सर वही क्वेश्चन आप दोबारा लिख रहे हो? नहीं, मैं कुछ अलग लिख रहा हूँ ना, ये नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है। ये मैं नया लिख रहा हूँ। वो तो आपको मैंने सॉल्व करने के लिए दिया कि हमने साउथ का प्रैक्टिस नहीं किया था, इसके लिए मैंने आपको दिया। और जिसका हो गया वो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करे। साउथ वाला डन सर। डन। चलो मैच करो जरा, जो इनसाइड वाला जो नॉर्थ का था, क्या वही ऑर्डर में साउथ में आया है क्या? एक बार मैच करो, आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगर जिसका साउथ हो गया है वो जरा ये करें। हाँ सर। अगर ऑर्डर परफेक्ट है, सिर्फ वो उल्टा हो जाएगा। हाँ जो सर। नॉर्थ, हाँ सर उल्टा हो रहा है सर। यस करेक्ट, कुछ भी फर्क नहीं होगा, सिर्फ उल्टा होगा। और अगर ऑर्डर सेम है इट मीन्स आप साउथ वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो जिसका साउथ वाला हो गया है ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। क्या बोल रहे थे?
sir. हाँ हाँ हो गया। किसका हुआ? डन सर। सर सर अगर आउटसाइड आउटसाइड करके कर रहे तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा आ रही है उसमें। नहीं ऐसे कैसे पॉसिबिलिटी ज्यादा आएगी? दो से सर हो बनेगा। गया सॉल्व वो वाला। सर ये आपने क्या लिखा है? पे हु सिट्स एट द मिडल ऑफ द P who sit at the middle of the side of the table। हो गया वो पहले वाला हो गया, साउथ वाला। यस ये सर। भी हो गया। ठीक है ये वाला ट्राई करो, जिसका साउथ वाला हो गया वो ये वाला ट्राई करो। सर Done, ये sir. भी हो ये भी हो गया, वेरी गुड। बाकी लोग का बताओ। रम्या का हो गया, मीना का हो गया, वेरी गुड, डन डन, वेरी गुड। और बाकी लोग का हुआ या नहीं हुआ? प्रियंका का भी हो गया। सर 1 मिनट। Once you done, please let me know. हो गया। खुशबू डन, गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। सर वेट सर। ओके
Done. हो गया डन? Yes. चलो Yes, रब कर दो इसे। क्या था? 8% PQST are sitting around a square table. 4 of them are sitting in the corner and remaining are the middle side of the table. The person sitting at the corner faces away center. ठीक है, कॉर्नर वाले अवे है और मिडल वाले सेंटर थे ना। दो पॉसिबिलिटी ले लेंगे, 4 बंदे कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 बंदे मिडल में बैठे हैं। क्या था? कॉर्नर वाले अवे फ्रॉम द सेंटर था ना? Yes, sir. ओके, और ये मिडल वाले इनसाइड द सेंटर। चलिए सॉल्व करते हैं। P who sit at the middle side of the table, ठीक है, P मिडल साइड में बैठा है तो P को ले लो, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग P को मिडल साइड में। एंड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ S, S के इमीडिएट राइट में होना चाहिए। तो देखो ये बाजू वाला साउथ फेस कर रहा है तो यहाँ पे मुझे पुट करना पड़ेगा, तो इमीडिएट राइट यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2 persons sit between U and S। देखो U और S के बीच में 2 बंदे बैठेंगे, क्या करेंगे, एक बार U को इधर ले लेंगे, 1 2 U यहाँ पर आ जाएगा, एक बार U को यहाँ पे ले लेंगे। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट है? No, sir. नो। और कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे। Q sits immediate left of W and immediate right of V। देखो Q sit immediate left of W, मतलब मान लो Q अगर हमारा यहाँ पर नॉर्थ फेस कर रहा है, then Q sit immediate left of W means for example W अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो Q जस्ट उसके पीछे आएगा। एंड किसको डिनोट कर रहा है मुझे बताओ जरा? Q को। एंड इमीडिएट राइट ऑफ V, मतलब अगर मैं मान लेता हूँ V अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसके इमीडिएट राइट में Q आएगा। तो देखो ऐसे 3 जगह चाहिए जिसे हम पुट कर सके, 3 जगह हमें आसपास में चाहिए। तो देखो यही 3 जगह बचा है और यहाँ पे 3 जगह बचा है, बरोबर ना स्टूडेंट्स? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं मिडल में Q लेता हूँ तो क्या बोला है, W के इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए Q, तो W यहाँ पे लूंगा तो इसका इमीडिएट लेफ्ट होगा Q, और V का इमीडिएट राइट में होना चाहिए Q, तो V को यहाँ पे लूंगा तो इमीडिएट राइट हुआ कि नहीं स्टूडेंट्स बताइए? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे 3 जगह ढूंढो। Q को अगर मैं मिडल में लेता हूँ तो बोला है W के इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए कौन? Q, तो W यहाँ पर आ जाएगा तो इसका इमीडिएट लेफ्ट हो गया Q यहाँ पर, और V का इमीडिएट राइट में होना चाहिए Q, तो V को अगर मैं यहाँ पे लूंगा क्योंकि साउथ फेस का तो राइट इधर हो जाएगा। क्लियर? सबको समझ में आया कैसे किया? Yes, sir. किसी को डाउट है? नो सर पी मिडल में बोला तो कोई भी मिडल में ले सकते हैं ना हम लोग? हाँ कोई भी मिडल में ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर आरती? सर मुझे ना आपका वी और यू में सच में कंफ्यूजन हो रहा है। आपने क्यू लिखा है या वी लिखा है, किधर क्या समझ में ही नहीं आ रहा है। ये सेकंड डायग्राम में है और वो ठीक से यू लिख। ठीक है, अब तो बहुत बड़ा यू लिख दिया मैंने। बस अब ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, यही डाउट था क्या? वो वाला क्लियर है क्या? सच्ची सब क्लियर है ना? आगे बढ़ूं मैं? हाँ सर हाँ, बस समझ में ही नहीं आ रहा था क्या यू लिखा है क्या वी लिखा है, बट अभी समझ में आ गया। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। T who faces inside and does not sit adjacent to R, adjacent का मतलब होता है immediate neighbor, याद रखना इस बात को। तो T who faces inside मतलब T inside फेस करेगा। ओके, यहाँ पे देखो इस पॉसिबिलिटी में इनसाइड वाला जगह कितना है? एक ही है ना, तो मैं T को यहाँ पे पुट करूँ कि नहीं? पुट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? हाँ। इस डायग्राम में इनसाइड फेसिंग वाला एक ही जगह है। पूजा म्यूट कर दो, आवाज आ रहा है। तो अक्षय म्यूट योरसेल्फ। ओके, यहाँ पे देखो T हमने यहाँ पे भी
ले लिया क्योंकि इनसाइड यहाँ पर है। He who faces inside does not sit adjacent. Adjacent का मतलब just immediate neighbor. तो adjacent to R। अच्छा एक बात बताओ, T फेस करेगा इनसाइड बट वो R के बाजू में नहीं बैठेगा। अच्छा ये पॉसिबिलिटी में देखो जरा, हमने T को यहाँ पे बैठा दिया तो R के लिए कौन सा जगह बचा? यही बचा ना एक। हाँ सर। बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि R के बाजू में T नहीं आना चाहिए, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई और इस पॉसिबिलिटी में R हमारा यहाँ पर आ गया। तो हमारा पजल बन गया। क्या सबका इसी तरीके से बना था? यस सर। मैं ये रफ कर दूं, नीचे का ये जो लिखा है मैंने रफ कर दूं। चलो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग आंसर करिए। चलो क्वेश्चन नंबर 1, 4 of the following 5 are alike, hence form a group. 4 of the following 5 alike, hence form a group who does not belong to that group will be your answer। ठीक है, आप लोग बताओ जरा, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। नंबर 1 R, नंबर 2 S, नंबर 3 W, नंबर 4 U, नंबर 5 V। चलो बताओ क्या आंसर आएगा? 4 of the following 5 are like a certain way and hence form a group. Which of the following does not belong to the group? बताओ क्या आएगा? ये अलाइव का मतलब क्या है? मतलब किसका मतलब? ये जो लिखा ना आपने 4 of the following 5 are 4 of the following 5 are a certain form of group. Which one does not belong to the group? मतलब होता है 5 में से 4 लोग एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं बट एक बंदा ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है, विल बी योर आंसर। तो एक बंदा ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा तो वो आपका आंसर होगा। इसके बाद क्या लिखा है सर? किसके बाद? आना सर, अलाइव क्या क्या लिखा है आपने वो उसके लिखो बाद लिखो 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 4 of the following, लिख लो, मैं बता देता हूँ। 4 of the following 5 are alike, form a group, form a group which of the following, यहाँ पे वो हटा दो, चलो, which of the following does not belong to that group? Which of the following does not belong to that group? ये हटा दो, will be और आंसर हटा दो क्योंकि आंसर तो वही होने वाला है। तो 4 of the 5 are like certain way form a group, but which of the following does not belong to that group? बताओ क्या है? फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है सर? फोर्थ वाला ऑप्शन यू है सर, यू। सर तो यू है ऑप्शन फोर्थ वाला। आउटसाइड फेस कर रहे हैं, यू इनसाइड कर रहे हैं। यस करेक्ट करेक्ट। 5 में से 4 लोग एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं बट एक बंदा ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो आपका आंसर होगा। तो अब देखिए यहाँ पे आर क्या फेस कर रहा है? आउटसाइड। एस क्या फेस कर रहा है? आउटसाइड। डब्ल्यू क्या फेस कर रहा है? आउटसाइड। और यू क्या फेस कर रहा है? इनसाइड। और वी क्या फेस कर रहा है? आउटसाइड। तो 4 लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं बट एक बंदा इनसाइड फेस कर रहा है, इट मींस ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर एवरीवन? यस सर। सलामी दाग। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। हाउ मेनी पर्सन, अच्छा तो ये तो है नहीं, तो क्लियरली मेंशन किया है। चलो ले लो।
Who sit third to the right of you? S. S. ठीक है, लिख लो इसको. Who sits third to the right of you? लिख लो. 1 2 3 S. Who sit opposite to W? R. Okay. How many persons sit between R and T when counting done from right of R? 1 2 3 4 4. 1 2 3 4. Very good. Yes, correct. हमारा ये टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग फिनिश करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में नए टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे. सर बोलो. लास्ट तो क्वेश्चन ये क्या फर्स्ट बोला? क्वेश्चन का यू आंसर कैसा है मुझे नहीं समझा. मैं बताता हूँ ना, देखो ना क्या बोला है. 4 of the following 5 मतलब 5 में से 4 लोग like hence form a group but one who does not belong to that group will be your answer. मतलब क्लियरली मेंशन किया है 5 में से 4 लोग जो है एक ग्रुप फॉर्म करेंगे बट एक जो होगा वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा. तो विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब ऑप्शन के साथ अगर मैंने विच लगा दिया तो डायरेक्ट ले लो. आर देखो क्या फेस कर रहा है. दिनल बताओ जरा. साउथ. साउथ. एस क्या फेस कर रहा है? साउथ. डब्ल्यू क्या फेस कर रहा है? साउथ. यू क्या फेस कर रहा है? नॉर्थ. वी ओके क्या ओके फेस सर कर रहा है? गॉट इट. ओके थैंक यू सर. चलो. तो थर्ड वाला क्वेश्चन बताओ कैसे? थर्ड वाला मैंने क्या फिर से बताइए ना. थर्ड वाला क्या पूछा था मैंने? आपने लाइक के बाद क्या पूछा आपने? 4 of the following 5 alike hence form a group. Hence form a group. Form a group. Which of the following does not belong to that group? मैंने थर्ड वाला क्या पूछा था? सेकंड वाला पढ़ो जरा मैम. आरटी वाला सर. R और T वाला ना. ओके. How many persons sit between R and T when counting done from right of R? लिख लो आकांक्षा. How many persons sit between R and T when counting done from right of R? चलो लिख लिया आपने आकांक्षा. So once again, please, how many people sit between? How many persons sit between R and T when counting done from right of R? ओके. चलो हम लोग खत्म करें यहाँ पर. यस. चलो क्लास मिलते हैं अगले लेक्चर में. बाय. टेक केयर. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.